तो फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता के कुछ और प्रश्नों को, कुछ 50 प्रश्नों का हम लोगों ने प्राचीन भारत का कल डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं इसका डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट भी आपको करना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग इस पूरे ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता का एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि रोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों का डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके आगे के करेंगे। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात के किस जगह में, कच्छ का रन में या रन का कच्छ हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसको स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात। ये TCS में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा गुजरात। ये भी TCS में आया हुआ प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुर्ज हो। ये भी TCS में आया हुआ प्रश्न है। 55 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, किस स्थान पर पुरातात्विदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के सिंह के अवशेष बरामद किए हैं। आंसर इसका हो जाएगा बुर्ज होम। ये भी TCS में आया हुआ प्रश्न है। 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सर्तुघई सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, ये किस देश में है। तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 57 में आते हैं, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज भाषा से हुई है। आंसर है इसका फारसी। 58 हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है। इसका सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये TCS में आया हुआ प्रश्न है। हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है। उसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ये भी TCS में आया हुआ है। जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपको उनको तो याद रखनी ही है, ठीक है। हम लोग आज प्राचीन इतिहास के पार्ट 2 यानी सेकेंड चैप्टर वैदिक काल का डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे, ठीक है। नंबर दूसरा, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु। तीसरा, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली। तो इसका आंसर है सरस्वती और ये TCS में आया हुआ है। नेक्स्ट चौथा, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। इसका अर्थ क्या है, यानी कि सिंपल आपको गोपति का अर्थ बताना है। तो क्या है गोपति का अर्थ, मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट हम लोग 5वां में आते हैं, रावी नदी का रिंग वैदिक नाम क्या है। तो रावी का रिंग वैदिक नाम क्या है आपका, वो है आपका परोशनी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो तुंगभद्रा का प्राचीन नाम है पंपा। ये भी TCS में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 में क्या है हमारा, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था, यानी कि लीगल नहीं माना जाता था। तो इसका आंसर क्या है, गंधर्व विवाह, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो ये लोग जो है मुख्य भोजन में क्या खाते थे, दूध से बना हुआ ही प्रोडक्ट खाते थे, जैसे दूध से बना हुआ दही, घी, मक्खन हो सकता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं। यानी आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा और अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो आरोही मीन्स छोटा से बड़ा। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। नेक्स्ट हम लोग 10वां क्वेश्चन में आएंगे, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, और ये जो है TCS में आया हुआ प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा था? तो सही समूह था अग्नि, इंद्र और सोम। ये भी TCS में आया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, ये आपका ऑप्शन एग्जाम में रहेगा। आंसर इसका है पूर्व मीमांसा, और ये भी TCS में आया हुआ है। 13 नंबर, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न में आते हैं, सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज, ठीक है। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? उसका आंसर है लोहार। 16 नंबर है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? इसका आंसर है अगस्त्यस, ठीक है फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्य कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? इसका आंसर है समिति, ठीक है। 18 नंबर में आते हैं, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था? ये TCS में आया हुआ है। आंसर है इसका संहिता। 19, भारत की जाति व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन, श्रम यानी जैसे लोग काम करते हैं, जैसे व्यवसाय करते हैं, उसी आधार पर विभाजन किया गया था। 20, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? वर्ग नहीं, वर्ण है। तो 4 वर्ण है, तो वो वर्ण का नाम क्या है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। सबसे पहला में कौन था भाई? ब्राह्मण था, ठीक है। उसके बाद वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु यूज़ किया गया? तांबा। कौन से फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ और तंबाकू। 24, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? बलि। वेद शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि क्या है? वेद का मतलब ज्ञान। उसके बाद यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, ठीक है। आप ज्ञ से याद रख सकते हैं, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, ये भी TCS में आया हुआ प्रश्न है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो 100 से संगीत और 100 से आप जानते हैं 4 वेद में ये कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये दूसरा वेद है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को माना जाता है? रुद्र का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? सोम भी भगवान है, तो आंसर है इसका 9वां मंडल। उसके बाद मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून, यानी कि नियम कानून। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर पर, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, ठीक है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक गुरु के पास बैठना, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर इसका होगा मुंडक उपनिषद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? जो वैदिक गणित है उसका सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शूलवार सूत्र। उसके बाद है उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ये TCS में आया हुआ है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदांग का कुल संख्या कितना है? तो आंसर इसका है 6। उसके बाद है 40, वेदांगों के संदर्भ में क्या अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्प, ठीक है। ये TCS में आया हुआ है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद है कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 44 नंबर, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़, जो TCS में आया हुआ है।
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद, ये भी टीसीएस में आया हुआ है। तोल्काप्पियर किस भाषा के एक प्राचीन प्रसिद्ध व्याकरणविद हैं? तमिल, टीसीएस में आया हुआ है। 48 सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कपिल, टीसीएस में आया हुआ है। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि किसके द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे? वात्स्यायन, टीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। उस मंदिर का नाम क्या है? बोरोबुदुर। आज का आखिरी क्वेश्चन है 51। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? तो इसका आंसर है अश्वमेध, घोड़ा जो जानवर है उससे संबंध था, क्योंकि राजा लोग घोड़े तो रखते ही थे और ये हर एक अनुष्ठान में प्रयोग करते थे। आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे हम लोग प्राचीन भारत के तीसरे भाग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ में फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें आपको हमारा ब्लैक बुक जो सामान्य जागरूकता का है यह कैसा लगा। आज का कक्षा यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड्स।